सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों। आज हम बात किसानों के लिए तो कर रहे हैं, मगर जो चावल खाने के शौकीन हैं और काफ़ी हैं, मुझको कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सुगंधित चावल खाने के लिए कौन सी बासमती अच्छी है, तो मैं उनको सुझाता रहता हूँ। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बासमती चावल है क्या। साथियों, बासमती चावल जो है ये अपनी सुगंध के लिए जाने जाते हैं और इसकी कई किस्में भी हैं जो देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा पिछले कुछ दशकों में बनाई गई हैं। और अगर सबसे पुरानी बासमती की बात करें भारतीय इतिहास में, उस चावल के बीज पर और उस धान पर चर्चा तो आज हम करेंगे ही, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि सोर्सेज से हमको जो मालूम हुआ है कि सुगंध जो चावलों में होती है, जो खुशबू होती है जिसके लिए बासमती जानी जाती है, ये 2 एसिटाइल एक पायरोलिन नामक यौगिक पदार्थ होता है जो चावलों में पैदा हो जाता है अपने आप से। एक प्रक्रिया होती है और इन 2 केमिकल्स के यौगिक के मिश्रण से मिलने के बाद उसमें खुशबू बनती है। और ये खुशबू तब आती है जब बासमती चावलों की उम्र जो है वो बढ़ती है। मतलब चावलों को जितना लंबा हम रखते जाएंगे उतना 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन जो है ये उसमें बढ़ता जाएगा और उसकी मात्रा बढ़ने से जितना चावल पुराना होगा उतनी उसकी गुणवत्ता और उसमें पाई जाने वाली खुशबू जो है वो ज़्यादा होती जाती है। इसके चलते जितना खुशबूदार और लंबा चावल होगा उतना ही उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। आम चावल जो आप बाज़ार में लेते हैं वो बासमती तो बासमती होती ही है, मगर भारत की बहुत ही कई हज़ार साल पहले से चली आने वाली किस्म पर चर्चा कर रहे हैं हम आज। और इसके ऊपर हम अगर देखें तो ऐसा माना जाता है कि बासमती चावल की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुई थी और विशेष रूप से हिमालय पर्वत की तलहटी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये हुआ। और बासमती शब्द हिंदी भाषा से ही आया है जिसका अर्थ है सुगंधित। ये लंबे दाने वाली चावल की किस्म है जिसकी खेती भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों वर्षों से की जा रही है। साथियों, सुगंधित चावल की कई किस्में बाज़ार से आप खरीदते हैं, मगर ये बासमती 370 आपने शायद ही चावल इसका ख़रीदा होगा। ये अत्यधिक सुगंधित है और बिरयानी बनाने के लिए ये अत्यधिक उत्तम भी है। और इसकी लंबाई जो है वो दुगनी हो जाएगी जब आप इसको बनाएंगे, तो ये लंबा भी है और मैं कह सकता हूँ कि सभी बासमती चावलों की तुलना में इसकी सुगंध जो है बहुत अच्छी होती है। साथियों, वीडियो कुछ लंबा हो गया है क्योंकि चावल के बासमती पर हमने चर्चा की है और इसका बीज अब हमारे पास क्योंकि आ गया है। मैं कई साल से कोशिश में था कि इसका बीज मुझको कहीं से ढूंढने पर मिल जाए, तो ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या आप चावल लेना चाहेंगे तो हम इसके चावल भी आपको मुहैया करा सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप इस समय सुगंधित बासमती 370 के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मेरे साथ हैं संदीप ढोडा और मैं निगदू गांव में हूँ। मैंने इनको CCS HAU यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के क्षेत्रीय कार्यालय कौल से, जो कैथल जिला में पड़ता है, वहाँ से बासमती 370 का बीज लेके दिया था। ये बहुत ही रेयर बीज है, बहुत कम मिलता है, तो इन्होंने लगाया है। आप देख सकते हैं ये अब कट भी गया है। तो इनसे चर्चा करते हैं
कि कितनी मेहनत लगी और कितनी पैदावारी आती है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप बताएं, ये बीज आपने कब लगाया और कितने दिन में कटा और कितनी पैदावारी आई है? डॉक्टर साहब, आपने ये बीज हमारे को जून में दिलवाया था कोल से ही। हाँ। और इसकी हमने जो 25 दिन की पौध लगाई थी। अच्छा। और ये पौध लगाई थी हमने 5 या 6 जुलाई को जी। अच्छा। और ये कटा है मान लो 11 नवंबर को जी। अच्छा। हाँ जी, 11 नवंबर को ये कटा है। तो जो अगले साल लगाना चाहते हैं बीज इनके पास रहेगा भी, वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसकी हाइट देखिए, लंबाई ये करीबन कितनी होगी संदीप? इसकी लंबाई 5 फुट के लगभग है जी। अच्छा, तो गिरी है फिर? हाँ, थोड़ी टेढ़ी हुई थी जी। गिरी नहीं? हाँ जी। तो खाद क्या क्या डाली आपने? खाद इसमें डॉक्टर साहब हमने सिर्फ आधा बैग DAP का डाला था जी। अच्छा। क्योंकि हमने घर खाने के लिए रखी है जी, तो इसके लिए हमने इसमें यूरिया का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जी। वेरी नाइस। और ना इसमें कोई दवाई का उपयोग किया जी। ओके। बावजूद उसके ये अच्छी चली। हाँ जी। पत्ते हरे थे और हाँ एक बार मैं आया था देखने, तब ये छोटी थी थोड़ी कद में। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया चली। इसके बाद कोई बीमारी आई हो इसमें? नहीं, बीमारी नहीं आती जी। है कि इसमें यही है जी, इसकी एक कद लंबा है जी और गिरती है जी। ये कद लंबा है और थोड़ा गिरती है, बाकी बीमारी नहीं आती है, ऐसा संजीव ने अभी बोला। आइए आपको इसके अब दाने दिखाते हैं। ये बासमती 370 है। आप कहीं भी पूछेंगे पूरे देश में तो बहुत कम जगह पे शायद ये आपको मिल सकती है। और इसकी सुगंध बहुत अच्छी रहती है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। इट्स वेरी रेयर वैरायटी, यू सी। ये बहुत कम जगह पर ही उपलब्ध है इसका चावल। तो आप अगर चावल अच्छे सुगंधित खाने के शौकीन हैं तो बासमती 370 धान के लिए, वैसे तो ये बीज है, मगर कितनी पैदावारी होगी इसकी? डॉक्टर साहब, इसकी पैदावारी लगभग 10 से 11 क्विंटल एकड़ आने की उम्मीद है जी। एकड़ में? मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि ये अपने सिर्फ घर तो ये हमने झड़वा ली है। हाँ और आप देख रहे हैं कि ये झड़ रहा है। और अब हमने इसका वो भी दिखा दिया है कि इसका दाना कैसे है। हाँ जी। तो 10-11 कुंटल के आसपास हाँ आएगी। जी डॉक्टर साहब, मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि ये अपने घर खाने के लिए थोड़ा थोड़ा लगाएं। जरूर लगाएं। हाँ जी, है ना? और ये वाले वैसे बेचने के लिए नहीं ठीक है जी। बेचना तो है ही नहीं। हाँ जी। है? तो आप सारा रखेंगे इसको। हाँ तो किसान भाई, आप बीज के लिए भी इनको संपर्क कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा इनसे, इससे पहले कि मैंने क्या अनुरोध किया है आपके लिए इनसे, मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। और आप शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि ये बासमती 370 किस्म जो है धान की, अत्यधिक सुगंधित है और इसका संदेश विभिन्न प्रदेशों तक आपके द्वारा पहुंच जाना चाहिए कि 5 कुंटल जो बहुत शौकीन है बासमती सुगंधित खाने के, उनको 5 कुंटल तो ये बेचेंगे धान के रूप में और बाकी 5 कुंटल ये बीज की तरह बेचेंगे। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।